वेलकम टू ज्ञान मंदिर। तो चलिए आज हम देखते हैं कि रेशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं, यानी परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। तुलना करने का मतलब कि उसमें बड़े छोटे को हम कैसे पहचानते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो यहां पर हम सबसे पहले दो संख्याओं को लेकर उस पर देखेंगे और उसके बाद दो से अधिक संख्याओं को कंपैरिजन कैसे किया जाता है इसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हमने यहां दो पेयर नंबर्स लिया है, यानी एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है। ये ऐसे नंबर है, दोनों ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग है, यानी अंश अलग अलग दिखाई दे रहा है और हर जो है वो एक ही है, हर जो है सेम है। तो जरा विचार करते हैं 1/3 या 1/3 पर 1/3 का मीनिंग क्या हुआ। 1/3 का मीनिंग हुआ एक चीज का 3 टुकड़ा करके और उसमें से एक टुकड़ा ले लेना। एक चीज का 3 बराबर हिस्सों में बांट करके और एक ले लिया जाए तो उसे कहा जाता है 1/3। वैसे ही 2/3 का मतलब क्या हुआ, तो 2/3 या 2/3 का मीनिंग हुआ कि एक चीज का 3 टुकड़ा करना है और उसमें से कितना ले लेना है, 2 ठो। कितना लेना है, 2 ठो लेना है। एक चीज का 3 टुकड़ा करके 2 ठो लेना है। तो आप ध्यान से देखिए कि किसी चीज का अगर किसी भी वस्तु का जो है हम 3 टुकड़ा करके 1 ठो लें तो वो अधिक मिलेगा कि 3 टुकड़ा करके और 2 ठो ले लें वो अधिक मिलेगा। तो आप देखते हैं कि वैल्यू जो होगा इसका निश्चित रूप से अधिक होगा, क्योंकि दोनों का किए हैं 3 ही टुकड़ा लेकिन इसमें एक ही टुकड़ा लिए हैं और इसमें जो है वो 2 टुकड़ा ले लिए हैं। तो 2 टुकड़ा लेंगे तो ज्यादा लगेगा ना जी, 2 टुकी ले लेंगे तो हमारे पास अधिक हो गया, और 1 टुकी जो लिया होगा उसमें से उसको कम मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर एक ही हो, सेम डिनोमिनेटर हो, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो संख्या छोटी होती है। फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि अगर डिनोमिनेटर एक ही हो, सेम हो, यानी हर जो हो वो बराबर हो, तो उस स्थिति में जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी होती है और जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी होती है। लिमिट क्या है यहां कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहां पर हम सीधे लिख सकते हैं कि 2/3 जो है वो ग्रेटर है, यानी अधिक है। मुंह खोल दिए जिधर वो बड़ा हो गया और जिधर बंद है उधर छोटा हो गया। तो यहां पर इस तरह के, यानी कोई भी हो, चाहे उसका डिनोमिनेटर कुछ भी हो, लेकिन अगर दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों का हर एक ही हो, तो उस स्थिति में जो है न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है। अब चलते हैं दूसरे पेयर पर। यहां पेयर देखिए, इसमें न्यूमरेटर बराबर हो गया है, यानी अंश बराबर हो गया और हर जो है वो अलग अलग है। तो जरा इस पर हम ध्यान देते हैं कि ये कैसा होगा भाई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 3/5 का मतलब क्या है, 3/5 का मतलब क्या है। एक चीज का 5 टुकड़ा करके एक चीज का बराबर 5 हिस्सों में बांट कर और उसमें से 3 ठो ले लेना। ठीक है, यहां पर क्या कर रहे हैं, एक चीज को 5 टुकड़ा करके और उसमें से कौ ले रहे हैं, 3 ठो ले रहे हैं। और उसी चीज का यहां 7 गो टुकड़ा कर दिया गया और उसमें से कितना लिया जा रहा है, 3 गो लिया जा रहा है। तो जरा ध्यान, दिमाग दौड़ाइए कि कौन सा अधिक मिलेगा और कौन कम मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज का 5 टुकड़ा कीजिएगा तो 5 को कीजिएगा। मान लीजिए इतना बड़ा ये है और इतना ही बड़ा ये भी है, दोनों सेम चीज है, तो इसका कर रहे हैं हम 5 टुकड़ा, तो 5 पार्ट्स कर रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये आपको ये 5 टुकड़ा कर दिया गया, 1 2 3 4 5 टुकड़ा हो गया। और इसी का इतना ही बराबर है, इसी के बराबर है ये, लेकिन इसका हमें करना है कितना, तो 7 टुकड़ा। इसका कितना करना है जी, 7, यानी 7 पार्ट्स करने हैं। ये हो गया ये, और इधर दिखाई दे रहा है ये हम कर रहे हैं 7 पार्ट्स। तो 7 पार्ट जब करेंगे तो ये देखिए 1 2
3 4 5 6, ठीक है, 7 गो टुकड़ा हो गया। 6 लाइन खींच देते हैं तो 7 टुकड़ा हो जाता है, 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो जरा कि किसका टुकड़ा बड़ा बड़ा है। तो जो अधिक टुकड़े में विभाजित किए हैं जिसे हम, वो कम कम हो गया, और जो कम टुकड़े में विभाजित होता है वो अधिक अधिक मिलता है। बात यहां समझ में आ रही है, बढ़िया से समझ लीजिए। अब जरा सोचिए कि एक 5 टुकड़ा करके इसमें से 3 गो लिया गया है, माने यहां से 1 2 और एक 3 यहां तक ले लिया गया, ये 3 गो टुकड़ा हो गया, ठीक। और ये 7 गो टुकड़े वाले में से 3 गो लिया गया है, 1 2 3 1 2 3। अब बताइए कि कौन बड़ा है। ये दिखाई दे रहा है यहां तक आ गया, और ये दिखाई दे रहा है कि यहीं तक है छोटा। तो कहने का मतलब ये कि अगर न्यूमरेटर एक ही हो और डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग हो जाए, तो जिसका डिनोमिनेटर अधिक होता है वो संख्या छोटी होती है, और जिसका डिनोमिनेटर कम होता है, यानी छोटा डिनोमिनेटर अगर होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7। ये बात आपको समझ में आई। यहां तो बहुत अच्छी तरह से समझाया गया कि बराबर चीज है, माने एक ही चीज मान लीजिए कि दोनों है। एक बार उसे 5 टुकड़ा किया गया, एक बार 7 टुकड़ा किया गया, तो 5 गो टुकिया वाला बड़ा बड़ा मिलेगा, अधिक अधिक मिलेगा, और 7 गो टुकिया वाला क्या मिलेगा, छोटा छोटा मिलेगा, छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल पार्ट मिलेगा। और दोनों में से 3 गो पार्ट लिया गया है, तो छोटका 3 गो लेंगे वो अधिक हो जाएगा कि बड़का 3 गो लेंगे वो अधिक हो जाएगा। तो निश्चित रूप से बड़ा वाला 3 गो लेंगे तो अधिक हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ये कौन सा है आपका, ये 3/5 वाला है। तो 3/5 जो होगा आपका ग्रेटर हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और 3/7 वाला जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो न्यूमरेटर बराबर होने पर, ये बराबर होने पर, ऊपर वाली संख्या बराबर होने पर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो संख्या बड़ी हो जाती है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो वो संख्या छोटी हो जाती है। तो इस बात को आप लोग एकदम कॉन्सेप्चुअली एकदम दिमाग में इतना बैठा लीजिए ताकि इसे फिर आप जिंदगी भर ना भूल पाए। तो अभी हमने देखा कि 2 पेयर लिया गया रेशनल नंबर का, एक में डिनोमिनेटर को सेम किया गया और एक में न्यूमरेटर को सेम किया गया। तो डिनोमिनेटर एक ही होने की स्थिति में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन न्यूमरेटर बराबर होने की स्थिति में न्यूमरेटर अगर एक ही हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये हुआ इस तरह की 2 संख्याओं में कंपैरिजन, यानी कि तुलना। अब हम देखेंगे कि अब कैसे अगर ये दिया गया हो तो क्या ऐसे पार्ट पार्ट करके हम और बार बार ये करते हैं। तो इसके लिए जो है वो बड़ा ही आसान तरीका है। आगे और बहुत सारी तरह की संख्याएं मिलेंगी जिनमें करना है। तो हम एक एक टाइप के पेयर्स को लेकर, संख्याओं को लेकर के और आपको समझाते चलेंगे हर क्लास में। तो बने रहिए और देखते रहिए आगे के वीडियोज, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए।